I am Pratibha Bhagat and welcome you all again. Today I will discuss about the acid soil or you can also say that acidic soil. हम सब जानते हैं एसिड मतलब क्या होता है और एसिड का मतलब सॉइल में एसिड एक एसिडिक सॉइल कभी भी प्लांटेशन के लिए या कल्टीवेशन के लिए प्रॉपर नहीं रहती क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयंस का बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होता है? जो सॉइल के हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, सॉइल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का हाई कंसंट्रेशन, तो यही कंसंट्रेशन का हाई होने के कारण जो सॉइल की एसिडिटी है वह बढ़ जाती है, जिसके कारण जो प्लांट्स उसमें पॉपुलेशन कम हो जाती है और उसमें प्रोडक्शन हम नहीं ले पाते। तो जो ये एसिडिटी है मतलब जो एसिड सॉइल है मोस्टली कौन से रीजन में पाए जाते हैं? जितने भी जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं यानी कि हाई रेनफॉल वाली जो एरिया है वहाँ पे एसिडिक सॉइल पाई जाती है। तो उसका रीज़न पहले हम रीज़न देखेंगे कि एसिडिक सॉइल क्यों हाई पाई जाती है, मतलब सॉइल में जो एसिडिक लेवल है वो क्यों बढ़ जाता है। तो पहले हम उसके रीज़न के बारे में देखेंगे। पहला रीजन जैसे कि हम सब जानते हैं जो सबसे मेन रीजन है इसका, मेन रीजन नहीं बोल सकते क्योंकि जो इसका पहला स्टेप है एसिडिक सॉइल का बनने का, हम सब ने पढ़ा फर्स्ट ईयर में कि जो रॉक्स होते हैं रॉक्स के वेदर होने के कारण उनके टूटने के कारण सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो जो एसिडिक जितने भी एसिडिक रॉक्स होते हैं उनके क्या होता है, उनके टूटने से जो सॉइल का निर्माण होता है वो भी एसिडिक होता है और मोस्टली जो एसिडिक सॉइल होता है एसिडिक रॉक्स होते हैं वो होते हैं ग्रेनाइट, और रायोलाइट। यानी कि जो पहला है रीजन उसका वो मेन रीजन ये है कि एसिडिक रॉक के द्वारा जो सॉइल बन रही है वह भी एसिडिक सॉइल होगी और जो एसिडिक रॉक्स का सोर्स है वो क्या है? ग्रेनाइट और रायोलाइट। नेक्स्ट देखेंगे हम रीजन एक्सेस यूज ऑफ एसिडिक फर्टिलाइजर। तो फील्ड में एसिड का मात्रा कब बढ़ेगा? अगर मान लीजिए कोई फील्ड नॉर्मल है तो इसमें एसिड की मात्रा कब बढ़ेगी? मान लीजिए कोई सॉइल है वो एसिडिक रॉक से वेदर टूटने से नहीं बना है तो फिर उसमें एसिडिक वो आया कैसे? तो हो सकता है कि कंटिन्यूसली एसिडिक फर्टिलाइजर का यूटिलाइज करने से, यूज करने से उसमें क्या जो सॉइल का जो कंडीशन है, जो केमिकल्स हैं वो चेंज हो जाए और वो सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाएगी, यानी कि उसमें अगेन हाइड्रोजन आयंस है वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो जो एसिडिक फर्टिलाइजर है जैसे कि अमोनिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड और यूरिया, ये सब क्या है? एसिडिक सॉइल में एसिडिक लेवल को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं थर्ड रीजन के बारे में। जो थर्ड रीजन है इसका वो है ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड क्लाइमेट जैसे कि जहाँ पे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा बहुत अधिक मात्रा में हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा? जो कंडीशन है वो हमेशा क्या, वहाँ का जो वेदर रहेगा वो कैसे रहेगा? ह्यूमिड कंडीशन का रहेगा, यानी कि ह्यूमिडिटी उसमें ज़्यादा रहेगी। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण भी सॉइल में जो घुलनशील पदार्थ हैं वो क्या होते हैं? वो लीच होने लगते हैं, बहुत फास्टली लीच होते हैं। और इसमें क्या जो परफोरेशन है वो भी इसका बहुत रेट हाई होता है और जो प्लांट में फोटो ट्रांसपिरेशन है उसकी भी मात्रा बहुत जल्दी बढ़ जाती है। एक तो स्लो भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। अगर ह्यूमिडिटी विद सनलाइट है तो जो उसका
ट्रांसपिरेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, इससे प्लांट बहुत जल्दी मैच्योर होने लगता है और वातावरण में एच आयन को वो भी रिलीज करने लगता है और नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड में वो चेंज होने लगता है, जिससे क्या सॉइल की एसिडिटी भी बढ़ने लगती है। नेक्स्ट है decaying of vegetation in field। जो field है या सरफेस है उसमें क्या हो रहा है, जो वेजिटेशन है वो क्या हो रही है, वो सड़ रही है। तो सड़ने से क्या होता है, उसमें कार्बनिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। कार्बनिक अम्ल बनने से उसका एसिडिटी ऑलरेडी डेवलप हो जाएगा। तो इसको एक फॉर्मूला यूज में देखेंगे। तो जब वेजिटेशन डिके होने लगता है तो उसमें क्या होता है, CO2 रिलीज होता है। CO2 क्या है, वाटर के साथ डाइल्यूट होने लगता है, जिससे डाइल्यूट होने से क्या बनता है, ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म होता है। ऑर्गेनिक एसिड की वजह से भी सॉइल का जो एसिडिटी है वो इंक्रीज होने लगती है और पीएच वैल्यू भी घटने लगता है। मोस्टली जितने भी एसिडिक सॉइल है उसमें पीएच वैल्यू हमेशा 5 से कम होता है। तो ये थे एसिडिक सॉइल के रीजन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे उसके कैरेक्टर और इफेक्ट। चलो हम इफेक्ट देख लेते हैं। मोस्टली क्या होता है, जब अब जो क्षेत्र है वो क्या है, वर्षा आधारित है और वहाँ पे एसिडिक सॉइल क्या उसका बहुत ज़्यादा लेवल हाई हो रहा है। तो इससे प्लांट वहाँ पे क्या है, डेवलप नहीं हो पा रहे, प्रोडक्शन नहीं हो पा रही। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ का पीएच जो वैल्यू है वो हमेशा 5 से नीचे रहता है, जो कि बहुत ही कम है। जबकि नॉर्मल प्लांटेशन के लिए हमें पीएच वैल्यू कितनी चाहिए रहती है, मोस्टली हमें 6.5 से तो 7.5 के बीच में हमें पीएच वैल्यू उत्तम मानी जाती है प्रोडक्शन के लिए। तो जिसका इफेक्ट है वो प्लांट में, एक तो प्लांट और फिर दोनों पे पड़ता है। जैसा कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है उनकी मात्रा कम होने लगेगी। नेक्स्ट है जो सॉइल में जो टॉक्सिसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होने लगी। वो टॉक्सिसिटी क्यों इंक्रीज होती है कि उसमें जो सॉइल का जो सॉल्यूशन है उसमें जैसे आपका एल्यूमिनियम और अन्य हानिकारक जो तत्व है उनकी मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे क्या प्लांट उसमें डेवलप नहीं कर पाता और मर जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट इसका रीजन है अफेक्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब जब सॉइल में बायोलॉजिकल एक्टिविटी इफेक्ट होगी तो इससे क्या होगा, इससे इसका सीधा कनेक्शन ये है कि जैसे ही सॉइल में एसिडिटी बढ़ती है तो इससे क्या होगा, जो माइक्रोब्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, मरना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों, ड्यू टू टॉक्सिक रिलीज। तो इसलिए जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो ऑलरेडी स्लो हो जाएगा। माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होने के कारण बहुत सारे फंक्शन बंद हो जाएंगे, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम। मोस्टली बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे कि राइजोम हो गए, ये क्या करते हैं, सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। लेकिन अगर माइक्रोब्स ही वहाँ प्रेजेंट नहीं होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम रुक जाएगा। नेक्स्ट है
जो सॉइल नेक्स्ट है मोर वल्नरेबल टू डिक्लाइन एंड इरोजन, यानी कि जो सॉइल होगी वो क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी से बहुत आसानी से डिक्लाइन भी हो सकती है और उसका सॉइल इरोजन भी हो सकता है। जब सॉइल इरोजन हो जाएगा तो सॉइल की मात्रा ऑटोमेटिकली इस तरह की फील्ड में कम होने लगेगी। तो ये थे इसके इफेक्ट्स। अब इफेक्ट्स के बाद हम देखेंगे इसके कैरेक्टर। तो जैसे कि मैंने बताया कि क्या है, ये मोस्टली दलदली क्षेत्र एवं ह्यूमिड एरिया में एसिडिक सॉइल का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जो रीज़न है वो क्या है, उसका मेन रीज़न एसिडिक सॉइल हम कब कहेंगे, जब जैसे कि मैंने पहले बताया जो आपका हाइड्रोजन आयन है ना, उसका लेवल यानी कि उसकी मात्रा जब सॉइल में बढ़ने लगती है तो ऑलरेडी वो ऑटोमेटिकली वो एसिडिक सॉइल में कन्वर्ट होने लगता है। इसका मेन रीज़न ये भी है, जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन क्या होता है, वाटर के साथ सॉल्युबल होके अब वहाँ पे वर्षा क्या ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में जो सरफेस का जो हमारा सॉइल का ऊपर सरफेस का है जहाँ पे हम प्रोडक्शन लेते हैं, जहाँ पे हम पौधों को बोते हैं, वहाँ का उस लेवल का जो नाइट्रोजन है वो वाटर के साथ घुल कर नीचे की तरफ लीच आउट हो जाएगा और नाइट्रोजन के साथ अन्य एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो भी नीचे की तरफ लीच हो जाएंगे। तो उनके नीचे के कारण जो ऊपर का सरफेस है वो पूरी तरह से उसमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं रहता और हाइड्रोजन बढ़ जाता है और हाइड्रोजन आयन के बढ़ जाने से वो एसिडिक होने लगता है। नेक्स्ट है कैरेक्टर, जैसे कि मैंने बताया पहला कैरेक्टर पीएच, इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, हमेशा 7 से कम होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन आयन की मात्रा हायर देन जो हाइड्रोजन आयन की मात्रा वो क्या होती है, हाइड्रोक्साइड की मात्रा से ज्यादा होने लगती है। ये भी क्या है, एसिडिटी को इंक्रीज करने का बहुत ही मेन रीजन है। थर्ड कैरेक्टर इसका, मोस्टली इस प्रकार की जो सॉइल होती है वो हमेशा डार्क कलर की होगी या ब्लैक कलर की। ये थे इसके कैरेक्टर। और इसके अलावा एक और कैरेक्टर है, जैसे इसमें जो ऑर्गेनिक एसिडिटी है, ऑर्गेनिक एसिड्स की मात्रा क्या होगी, यह भी ज्यादा होगी। तो ये थे एसिडिक सॉइल के कैरेक्टर। अब हम इसका देखेंगे मैनेजमेंट के एसिडिक सॉइल में हम किस प्रकार से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे एसिडिक सॉइल के मैनेजमेंट का। तो हम मैनेजमेंट से क्या तात्पर्य है, मैनेजमेंट हमको किसी फील्ड का तब करना है जब हमें उसे प्रोडक्शन के लायक इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त बनाना है, तो ही हम उस ऐसे फील्ड का मैनेजमेंट करेंगे। तो मैनेजमेंट के लिए हम डिफरेंट प्रैक्टिसेस को अपनाकर वहाँ का पीएच वैल्यू को नॉर्मल किया जा सकता है और उसकी एसिड को भी कम किया जा सकता है, जिससे उसमें क्या प्रोडक्शन हम उस फील्ड में ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट है इसका सॉइल एमिलिटेशन। तो सॉइल एमिलिटेशन से मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, जब हम सॉइल में है ना, जब हम सॉइल के स्ट्रक्चर में या और उसके पेडोलॉजिकल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जब हम किसी इनपुट को अप्लाई करते हैं, जिससे क्या जो भूमि की अवस्था है उसमें सुधारा जाए, तो इस प्रकार की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉइल एमिलिटेशन। तो इसके लिए हम जो एक हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सॉइल एमिलिटेशन में लाइम का बहुत उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि लाइम को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है और लाइम बहुत ही मददगार साबित हुआ है सॉइल की एसिडिटी को कम करने के लिए। तो हम इसके अंदर हम लाइम का यूज करेंगे। लाइम से क्या होता है, जब हम लाइम को अप्लाई करते हैं तो लाइम को अप्लाई करने से क्या
क्या होता है, जो आपकी सॉइल की एसिडिटी है वो रिड्यूस होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो अपने आप रिड्यूस होने लगते हैं। टॉक्सिक मटेरियल जैसे कि एल्यूमिनियम, फेरस और मैग्नीज, ये सब क्या, ये टॉक्सिसिटी को फिल्ड की बढ़ाते हैं, तो टॉक्सिसिटी को ये रिड्यूस करता है और प्लस बेस सैचुरेशन को, पोटेशियम को और मोलिब्डेनम को सॉइल में अवेलेबल कराता है, यानी कि इसको इंक्रीज करता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी में भी सुधार आता है। इसके अलावा ये एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन फिक्सेशन को इम्प्रूव करता है, यानी कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करके सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जिससे क्या है, फील्ड में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। और नाइट्रोजन बढ़ने से भी क्या होता है, जो फील्ड की जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। यानी कि लाइन हमें किस तरह से हेल्प कर रहा है, एक तो रिड्यूस कर रहा है हमारा टॉक्सिसिटी, नाइट्रोजन फिक्सेशन को इम्प्रूव कर रहा है और माइक्रोबियल एक्टिविटी को भी इम्प्रूव कर रहा है, यानी कि टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो रही है लाइम के कारण, नाइट्रोजन फिक्सेशन अधिक हो रहा है, जिसके कारण माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बढ़ रही है, तो जो कि ऑलरेडी एसिड लेवल को धीरे धीरे इस प्रकार से कम कर सकता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट देखते हैं हम। नेक्स्ट में हम लाइमिंग मटेरियल को यूज करेंगे, जैसे कि लाइमिंग मटेरियल्स, बहुत सारे लाइमिंग मटेरियल्स हो सकते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया आपका, डोलामाइट हो गया, लाइमस्टोन, डोलामाइट, ये सब क्या है, कमर्शियल लाइम्स है जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कार्बोनेट ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम भी एग्रीकल्चर लाइम के रूप में हम रिफर करते हैं और हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लाइम के और अदर नेचुरल सोर्स हैं, जैसे कि कैल्सीटाइट, डोलोमाइसिटिक और स्ट्रोमाटो, ये सब को हम यूज करके लाइम एज अ लाइम के रूप में सॉइल की फर्टिलिटी और उसकी उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉप चॉइस। क्रॉप चॉइस से क्या तात्पर्य है? क्रॉप चॉइस से मतलब है कि जब हम इस तरह के फील्ड में ऐसे ही पौधों को लगाना, सेलेक्टिव पौधों को लगाना जो कि उस फील्ड में प्रोडक्शन ले सके, है ना, तो जो और स्पेशली ऐसे टॉलरेंट वैरायटी का यूज करना जो कि इस तरह के फील्ड में आराम से प्रोडक्शन ले सके और वहाँ की कंडीशन को टॉलरेट कर सके, और या फिर कुछ ऐसी वैरायटीज का यूज करना प्लांट्स के जो कि फील्ड की कंडीशन को भी इम्प्रूव करता हो। तो नेक्स्ट कुछ इसी तरह से मैं क्रॉप के बारे में बताना चाहूँगी कि इस तरह के फील्ड में हम कैसे क्रॉप को यूज कर सकते हैं। जैसे कि सीरियल्स में हम मेज, सोरगम, व्हीट, बार्ली, जिनका जो ऑप्टिमम पीएच रेंज है वो क्या होता है 6.0 से 7.5 होता है ये इस फील्ड के लिए। जब हम तो जैसे कि हम मेज का जो मेज, सोरगम, व्हीट और बार्ली के लिए जो प्रोडक्शन के लिए हमें 6.0 से 7.5 तक का पीएच वैल्यू चाहिए, जो कि ऑलरेडी एसिडिक सॉइल में क्या रहता है 7 से नीचे रहता है, तो हम इसको इजीली लगा सकते हैं। इसके अलावा मिलेट्स हो गए, मिलेट्स का भी जो रिक्वायर्ड पीएच वैल्यू हो गया 5 से 6.5 है, तो ये भी इस प्रकार के फील्ड के लिए सुटेबल है। इसके अलावा हम देखते हैं राइस का भी क्या है कि राइस का सबसे पीएच वैल्यू कम है 4 से 6, तो राइस भी इस फील्ड के लिए सुटेबल है। अब ये थी सीरियल्स क्रॉप के अलावा हम लेग्यूम क्रॉप्स को भी लगा सकते हैं उनके पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग। देखते हैं लेग्यूम क्रॉप्स में हो गया आपका सोयाबीन, पी, लेंटिल, जिनका पीएच वैल्यू कितना होता है 5.5 से 7.0, तो ये भी इस प्रकार एसिडिक सॉइल के लिए ये भी बहुत ही सुटेबल प्लांट्स हैं। लेग्यूम क्रॉप के अलावा लेग्यूम में हम सोयाबीन, पी और लेंटिल के अलावा हम ग्राउंडनट को भी सोइंग कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंडनट के लिए भी जो पीएच वैल्यू है वो 5.3 से 6.6 पीएच वैल्यू की नीड रहती है ग्राउंडनट के प्रोडक्शन के लिए, तो ऑलरेडी यह भी एसिडिक सॉइल के लिए
प्रोडक्शन के लिए हेल्प कर सकते, मतलब एसिडिक सॉइल में हम ग्राउंडनट को भी लगा सकते हैं, जिसका क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 5.3 से 6.6 है, यानी कि 7 से नीचे है, तो यह भी सुटेबल है इस प्रकार के सॉइल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम अदर क्रॉप्स। अदर क्रॉप में हो गया आपका शुगर कैन, जिसके शुगर कैन के लिए पीएच वैल्यू वो 6.0 से 7.5 तक की आवश्यकता होती है, तो शुगर कैन को भी हम एसिडिक सॉइल में सोइंग कर सकते हैं। इसके अलावा कॉटन के लिए भी पीएच वैल्यू रिक्वायर्ड है वो है 5.0 से 6.5, तो यह भी एसिडिक सॉइल के लिए सुटेबल है, इसलिए तो हम इसमें कॉटन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पोटैटो हो गया और टी हो गया। पोटैटो का भी जो पीएच वैल्यू होता है वो 5 से 5.5 होता है, और जो टी का है 4 से 6.0 हो सकता है। तो इस प्रकार के उनके पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इस प्रकार के क्रॉप को उसमें सोइंग कर सकते हैं, जिससे जो प्रोडक्शन लेवल है उस पर अफेक्ट ना पड़े और हम उसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्रॉप्स का भी प्रोडक्शन कर सकें। तो ये था एसिडिक सॉइल और इसका मैनेजमेंट। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल फिर मैं एक अनदर सॉइल के बारे में आपको बताऊंगी, जिसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।